कई जनसेवा के कार्य, 1 लाख से कम आय वाले लोगों की आर्थिक मदद का दिया भरोसा। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बोले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, कहा दोनों पार्टियों में बन चुकी है सहमति, जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार। कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का शुभारंभ, जयराम विद्यापीठ के संतों ने किया पूजन, 13 दिसंबर को होगी गीता संसद। रोहतक के गांव भाली में दिखा बदमाशों का आतंक, दुल्हन को मारी एक के बाद एक 3 गोलियां, दूल्हा दुल्हन की कार को ओवरटेक कर दिया, वारदात को अंजाम। और श्याम सुंदर हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने दिल्ली पुलिस को किया सरेंडर, आरोपी पर पुलिस ने रखा था 2 लाख रुपए का इनाम, हत्या का वीडियो भी आया सामने। बल्लभगढ़ में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, शिव कॉलोनी में 2 मंजिलों के 50 मकानों को किया ध्वस्त, पहले भी चल चुका है पीला पंजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। वक्त है प्लस माइनस का। पिछले 2 साल से कोरोना का कहर झेल रही पूरी दुनिया पटरी पर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर से लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। साउथ अफ्रीका से सामने आए इस नए वेरिएंट ने अब देश में भी दस्तक दे दी है। कर्नाटक से 2 मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और एक बार फिर से लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया में दहशत फैला दी है। साउथ अफ्रीका में पहली बार पाए गए इस वेरिएंट के संक्रामक होने की रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कुछ ही दिनों में ओमिक्रॉन वायरस ने 29 देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। भारत में भी ये खतरनाक वायरस अपनी दस्तक दे चुका है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 केस सामने आने के बाद केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये भी बताया गया कि ओमिक्रॉन वायरस 5 गुना ज्यादा ताकतवर है और तेजी से फैलता है। पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है। इस दौरान ये भी जानकारी दी गई कि 29 देशों में 373 केस ओमिक्रॉन वायरस के हैं। कि हो सकता है कि ये चाहे बीटा वेरिएंट रहा हो, चाहे डेल्टा वेरिएंट रहा हो, उसको भी ये अधिक गति से आउटपेस कर सकता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि डे सिंस इमरजेंस, अगर इस ग्राफ में देखें तो मॉडलिंग के द्वारा उन्होंने एक प्रेडिक्शन की है, जिसको फर्दर एनालाइज करने की जरूरत है, जिसको फर्दर और समझने की जरूरत है। तो हम देखते हैं कि जैसे ये रेड लाइन के द्वारा B1.1.529 यह ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसमें बहुत अधिक गति से, अधिक स्पीड से केसेस ओवरऑल आने शुरू हो जाते हैं विज़ावी डेल्टा एंड बीटा। तो सावधान हो जाएं, क्योंकि देश में कोरोना के घातक ओमिक्रॉन वायरस की एंट्री हो चुकी है। थोड़ी सी लापरवाही आप पर और आपके परिवार पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में जरूरत है सतर्क और सावधान रहने की, ताकि देश में ये वायरस ज्यादा अपने पैर न पसार पाए।
ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। तो बिल्कुल आपको सावधान, सतर्क और जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से अब ओमिक्रॉन वायरस ने देश के अंदर दस्तक दे दी है, अब से कुछ देर पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी गई है कि कर्नाटक में 2 मामले सामने आए हैं और इसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय, क्योंकि देश में हालांकि अभी तक इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया था, लेकिन अब कर्नाटक में ऐसे 2 मामले सामने आने के बाद वाकई में चिंताएं बढ़ गई हैं। चिंता इस बात को लेकर भी है क्योंकि ये जो वेरिएंट है, कहा जा रहा है कि जो लोग दोनों डोज ले चुके हैं वैक्सीन की, उस पर भी कारगर नहीं है, यानी कि उसको भी ये फेल साबित कर रहा है। तो अपने आप में चिंता इसलिए और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर पुनीता हजीजा जी, जो कि IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं फरीदाबाद की, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अंचित नारंग, जो कि क्रिटिकल केयर हेड पंचकुला हॉस्पिटल एलकेस्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और इसके साथ ही भारत भूषण ज्वाल जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन डॉक्टर पुनीता जी, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए, और पहला सवाल मेरा आपसे यह है मैम, किस तरीके से आप देख रही हैं, कितनी बड़ी चिंता इसको देश के लिए, समाज के लिए आप मान रही हैं, क्योंकि अब तक भारत में कोई मामला सामने नहीं आया था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है आपसे कुछ देर पहले, उसमें जानकारी दी गई है कि कर्नाटक में 2 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के मामले जो सामने आए उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। बहुत बड़ी चिंता, मानती हैं आप ऐसा? देखिए, हम तो बहुत, जो डॉक्टर्स हम सब कह रहे हैं कि कोविड अभी तक हमारे देश से गया नहीं है जी। तो सावधान हो रहना तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम है। और हम अभी तक भी कहते हैं कि मास्क पहन के रखिए, भीड़ भाड़ से बचिए और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखिए, और सबसे जरूरी वैक्सीनेशन लगाइए। जो ओमिक्रॉन के 2 केसेस अभी आए हैं, तो डेफिनेटली उनका पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग सब होने वाला है और सब कुछ आगे पता चलने वाला है, और उनको आइसोलेशन में भी रखा गया है। तो ऐसे हमें डरना तो डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि देखो ये हम जैसा कि साउथ अफ्रीका में देखा गया है कि स्प्रेड तो जल्दी होता है, बट डेफिनेटली उसके इतना ज्यादा स्ट्रांगली ये इफेक्ट नहीं कर रहा है। वहां पे भी देखा गया कि मोर्टेलिटी जो है इसकी वजह से इतनी ज्यादा नहीं हुई है अभी तक। और ये जैसे थोड़ा बच्चों की तरफ ज्यादा इसका देखा गया झुकाव इस वायरस का, तो हमने कोविड में भी देखा था कि बच्चों में इसका संक्रमण ज्यादा नहीं पाया गया था। लेकिन डेफिनेटली कोई नई चीज आती है, उसके जो साइन सिम्टम्स, उसकी जो विरुलिटी है, जो उसकी विरुलेंस होने वाली है आगे, और उसका जो प्रभाव पड़ने वाला है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन उसके लिए हमें सावधान रहना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी जो सावधानियां, कुछ लोग भूल चुके हैं इस चीज को, मास्क पहनना तक छोड़ चुके हैं लोग, तो वो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा इसके लिए तैयारियां करी जा रही हैं। आज फरीदाबाद में भी हमारे सारे हॉस्पिटल्स को निर्देश हमारे सिविल सर्जन ऑफिस से दिए गए कि अपने जो कोविड के बेड्स हैं उनको, उनके लिए सुरक्षित करे जाएं। PSO जो प्लांट्स हैं ऑक्सीजन की, सब बहुत अच्छे से अरेंजमेंट स्टार्ट हो गए हैं। तो तैयारी अपने लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, ताकि हमने जो सेकेंड वेव में हमारे से जो थोड़ी सी कमियां रह गई थी, उसमें बिल्कुल भी कोई कमी ना रहे इस वायरस के आने पर। ठीक है, मैं आऊंगा मैम आपके पास, एक बार फिर से मैं लौटूंगा। डॉक्टर अंचित जी, अब सवाल मेरा आपसे है सर, आप बहुत बड़ी चिंता है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि यह कहा जा रहा है कि जो कोरोना की वैक्सीन भी ले चुके हैं, यानी कि दोनों डोज ले चुके हैं, उस पर भी यह कारगर नहीं है, और इसीलिए चिंता ज्यादा बढ़ जाती है। आप मानते हैं ऐसा? डॉक्टर अंचित जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? डॉक्टर अंचित जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, यस नाउ वी कैन। देखिए साहब, वायरस में बहुत सारे म्यूटेशंस आए हैं जी, इसीलिए ये नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जिसको ओमिक्रॉन नाम दिया गया WHO के द्वारा, अब ये क्या वैक्सीन से प्रोवाइडेड इम्यूनिटी को इवेड करेगा या उसको ससेप्टिबल रहेगा, मतलब वैक्सीन इसके अगेंस्ट कारगर साबित होगी कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है। तो इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कंसर्न है, इसीलिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला गया है। बहुत सारी जो फार्मा कंपनीज हैं उनको इस बारे में रिसर्च पे लगा दिया गया, और मेरे ख्याल से अगले 10 से 12 दिन में रिजल्ट सामने आ जाएगा कि क्या वैक्सीन इस नए म्यूटेंट वेरिएंट को कवर करती हैं या नहीं जी। तो मोस्ट लाइकली तो ये वेरिएंट कवर्ड होगा। अगर नहीं भी होगा तो भी
नया बूस्टर इसके लिए बनाने में या नई वैक्सीन डेवलप करने में मात्र 100 से 120 दिन लगेंगे, कंपनीज ने ऐसा बोल दिया है। तो बहुत इस वैक्सीन के इश्यू को लेके बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन जल्दी अवेलेबल हो जाएंगी। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो लोग अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है, एक भी वैक्सीन से शॉट नहीं लगा है, ऐसे भी करोड़ों में संख्या है हमारे देश में, और लगभग 50 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको दूसरा शॉट ऑफ वैक्सीन नहीं अभी तक रिसीव हुआ है। तो उन लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन की स्पीड को थोड़ा और तेज करना होगा। रिजल्ट हमारे सामने आ ही जाएंगे। देखिए, ओमिक्रॉन अभी स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ ही मामले हैं, लेकिन जो डेल्टा वेरिएंट, पुराना वेरिएंट चल रहा है, उस पर तो वैक्सीन काम कर ही रही है, हम उसको नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। और अगर ये नया वेरिएंट नहीं भी कवर होगा तो हम उसके लिए बूस्टर डेवलप कर लेंगे तब तक। तो वैक्सीनेशन ड्राइव को स्लो नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, रादर इसको और ज्यादा बड़े पैमाने पे प्रमोट करना होगा। जी, लेकिन जिस बूस्टर डोज की बात की जा रही है, आपको लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि यूएसए में ऑलरेडी बूस्टर डोज का उपयोग किया जा रहा है, वो इस्तेमाल हो रही है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में अगर हालात और ज्यादा बिगड़े तो बूस्टर डोज के बारे में सोचा जा सकता है? क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से कहा गया है, तो लेना ही है। पूनावाला को हम सुन रहे थे, उनका ये साफ तौर पर ये कहना है डॉक्टर साहब कि बूस्टर डोज की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं और 6 महीने में हम बनाकर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी साहब, बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। वैक्सीन की सप्लाई चेन में अब कोई इशू नहीं है इस वक्त। वैक्सीन का जो सप्लाई का इशू शुरुआती दौर में था, अभी कंपनीज के पास सप्लाई करने के लिए खूब वैक्सीन है। हमें प्रमोट करना है वैक्सीनेशन ड्राइव को। जी। और जहां तक बूस्टर का सवाल है, हमें अभी तक लॉन्ग टर्म डेटा नहीं है कि जो फर्स्ट वैक्सीन या सेकंड वैक्सीन हमें लगी थी, जैसे मुझे शुरुआती दौर में ही जनवरी फरवरी में हम लोगों को, डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को लग गई थी, तो वो 9-10 महीने गुजर जाने के बाद क्या उसकी इम्यूनिटी फेड ऑफ होने लगी है, ऐसा देखा गया है। इसलिए बूस्टर डोज तो वैसे भी रिकमेंडेड है। और जब तक कोरोना का साया सर पे है, मंडरा रहा है, वैक्सीन से परहेज नहीं करना है। चाहे बूस्टर लगानी पड़े तो बिल्कुल लगाना है। बूस्टर्स को प्रमोट करेंगे, हमारे साथ सरकार से भी लोग हैं, तो मैं चाहूंगा कि इस चीज को ऊपर तक ले जाया जाए। स्पेशली आने वाली अगर कोई मुसीबत है भी नए वायरस के चलते, ओमिक्रॉन के चलते, तो उसके लिए प्रिपेयर होने में कोई हर्ज नहीं है। सो सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही बूस्टर डोज देके प्रिपेयर करना होगा, और फिर बाकी पॉपुलेशन सेट्स पे भी हमें पहुंचना होगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सावधानी में ही बचाव है। भारत भूषण जी, मैं आपके पास अब आना चाहूंगा। सर, कितनी तैयार है आपकी सरकार? केंद्र की सरकार की बात करें, आपकी राज्य सरकार की बात करें, कितनी तैयार नजर आ रही है? क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस ने अब देश में एंट्री कर ली है, कर्नाटक में 2 नए मामले सामने आ चुके हैं। सरकार कितनी तैयार है सर? देखिए अमित जी, सरकार की तैयारी से दोनों डॉक्टर साहिबान बता रहे थे, सरकार की तैयारियां पूरी हैं, युद्ध स्तर पर जो है तैयारियां चल रही हैं। जैसे भी पहले की तीसरी लहर कोविड की आने वाली है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली थी। मेडिकल स्टाफ ने पर्टिकुलरली हम कहें तो जिस प्रकार से पिछले संघर्ष के साथ और बड़ी फाइट दी है उन्होंने इस कोरोना से लड़ने के लिए, और उसमें विजयी होकर निकले हैं, तो सैल्यूट किया है सारे नेशन ने अपने मेडिकल स्टाफ को। लेकिन सरकार की तैयारियां युद्ध स्तर पर है। लेकिन जैसे दोनों डॉक्टर साहिबान ने कहा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कोरोना आता है, ये आ रहा है, तो पुराना वैक्सीन, हालांकि WHO ने अभी तक उसको रूल आउट नहीं किया कि वो इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन अगर बाय द वे इफेक्टिव नहीं भी हो, डॉक्टर नारंग ने भी बताया कि हम इसका बूस्टर डोज तैयार कर सकते हैं, और ऑलरेडी फार्मा कंपनीज को इसके लिए सरकार अगर है, हमको बनाना ही है। वो लेट आए जल्दी आए, कितना उसका इम्पैक्ट रहता है वो डिफरेंट बात है, लेकिन वी हैव टू गेट रेडी, हम होंगे। लेकिन पिछले जो हमने सबक लिया उसके लिए सबसे बड़ा सबक आप और हम देख सकते हैं कि परहेज जो है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये एक स्थापित सत्य है। तो उस प्रिवेंशन में जैसे अभी डॉक्टर साहब मैडम भी कह रही थी, हम भी देख रहे हैं कि लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया, लोग भीड़ भाड़ में भी जा रहे हैं, इवन बिना मास्क के जा रहे हैं। तो हमें इमीडिएटली वहीं पर दोबारा पड़े, हम इमीडिएटली मास्क लगाना शुरू करें, सोशल डिस्टेंसिंग शुरू के। इसलिए सरकार ने बाकायदा गाइडलाइंस जारी कर दी है। पुलिस डीजी हरियाणा ने बैठक करके सभी कंसर्न उनको एसपीज को बुला लिया। चीफ सेक्रेटरी ने के सभी डीजीज को कह दिया है कि जो जो ऐसे एरियाज हैं वहां पे तुरंत प्रभाव सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा जाए, मास्क पहनना मेंटेन करवाया जाए, और जो लोग इसकी अवहेलना कर रहे हैं बाकायदा उनको चलान करके पेनलाइज करने का भी काम किया क्योंकि मैं लापरवाह हो गया, मैं दूसरे की जान को खतरे में नहीं डाल सकता, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
तो इसलिए मैं ये एक निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आप भी करेंगे, सभी हम मिलकर के करेंगे। हमने चाहे दोनों डोज भी लगा लिए, बचाव में ही बचाव है। हम अपना जितना भी गाइडलाइन सरकार जारी करती है, मेडिकल डायरेक्टर जनरल जितने करते हैं, उन गाइडलाइंस को फॉलो करें। बाकी लड़ने की बात है, हम लड़ेंगे और पहले विजय होकर निकलेंगे। तैयारियों के बाद आप डिटेल में कहेंगे तो बेड्स को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के, नर्सिंग स्टाफ को लेकर के, वॉलंटियर्स को लेकर के, वैक्सीन जितनी ड्राइव बढ़ाना है, सारी तैयारियां कर चुके हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर नारंग ने कहा कि हमें थोड़ा इस ड्राइव को, वैक्सीनेशन के ड्राइव को बढ़ाना पड़ेगा, तो वो भी हम करेंगे। हम अपने पार्टी की तरफ से भी करेंगे। पिछली बार भी हमारे लाखों कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं। 8,000 टीमें हमने गांव में भेजी थी, जिन्होंने कुछ ही दिनों में 25 लाख लोगों की टेस्टिंग गांव में जाके परफॉर्म की, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई। जिस प्रकार से 3rd और 4th ईयर के मेडिकल स्टूडेंट्स को इस काम में लगाया कि वो भी राष्ट्र की सेवा में और मानवता की सेवा में। मैं लौट रहा हूं फिर से आपके पास। ठीक है, किसी भी प्रकार से एक लाइन और जरूर कि बस हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हमें प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, बट पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हमें सावधानी बरतनी है। और जिस तरीके से हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सावधानी ही इससे सबसे बड़ा बचाव है। डॉक्टर प्रीता जी, मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा मैम। और आज स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, वो आपने सुनी है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें इस बात की भी जानकारी दी गई, उसमें बताया गया है लव अग्रवाल की ओर से कि ये 5 गुना ज्यादा ताकतवर है, यानी कि 5 गुना ज्यादा तेजी के साथ ये लोगों में फैल रहा है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि 50 से ज्यादा म्यूटेशन अब तक हो चुके हैं, यानी कि बार बार अपना रूप ये बदल रहा है। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ी चुनौती और एक बहुत बड़ी आफत हमारे ऊपर आन पड़ी है? जैसा कि आपने अपने खुद ही बताया अभी कि इसकी जो फैलने की शक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन फैलने की शक्ति एक अलग है कि कम्युनिकेशन, इसके जो स्प्रेड है जो उसका जल्दी होगा, लेकिन जो वेरुलेंस होता है, जो इसको घातक क्षमता जिसको बोली जाती है, घातक क्षमता इसकी उस हिसाब से अभी देखी नहीं गई है। साउथ अफ्रीका में ही देख लीजिए, आपकी वहाँ डेथ रेट काफी कम है इसका। हाँ, स्प्रेड डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन इसके होते हुए भी हमें सावधानियां तो बिल्कुल खत्म नहीं करनी है। और डेफिनेटली हम जैसे सर कह रहे हैं और हम भी अपने सब जगह ये सबको कह रहे हैं कि पैनिक नहीं फैलाना है हमें। आपके माध्यम से भी कहना रहता है कि पैनिक की सिचुएशन नहीं लानी है कि लोग बिल्कुल पैनिक होके सब हो जाएं, वो पैनिक नहीं होना है। लेकिन डेफिनेटली सोशल डिस्टेंसिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। मास्क तो सबको पहनना चाहिए। देखो, हम लोग डॉक्टर्स जो हैं या जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो अभी तक भी डबल लेयर, डबल मास्क पहन के काम कर रहे हैं। हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम लोग मास्क नहीं उतारते हैं, अनलेस कि थोड़ा डिस्टेंस हो जाए तब हम कहते हैं। तो लोगों को भी समझना चाहिए कि वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए जो है इससे यही बचाव है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बोला कि वैक्सीनेशन ही अभी तक हमारे पास एकमात्र उपाय है, जो हम बचाव का एक उपाय है। तो वैक्सीनेशन को ऊपर हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना है कि जिन लोगों ने 1 डोज लगवा लिया वो 2nd डोज लगवाएं, जिन्होंने 1 भी नहीं लगाई है वो फट से जाके अपनी 1st डोज लगवाएं। तो जब वैक्सीनेशन हो जाए कि बाहर के देशों में भी देखा गया है कि जिनको वैक्सीनेशन लगा है उनके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप होती है, उनकी एंटीबॉडीज डेवलप होती है, तो उनके अंदर एक जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो डेवलप हो जाती है, तो इसका वायरस का असर कम हो जाता है। तो अभी हम सबका ध्यान इस पे वैक्सीनेशन पे होना चाहिए। डेफिनेटली हमारे फरीदाबाद में क्या और सब जगह पे बेड्स बहुत ज्यादा इंक्रीज करे गए हैं, ऑक्सीजन का भरपूर भंडार हो गया है। अब जो कमियां थी वो बिल्कुल खत्म कर दी गई हैं और स्टाफ को भी हिदायतें दे दी गई हैं कि कोई भी पेशेंट अगर आता है और डॉक्टर्स को बोला कि उसकी रिपोर्टिंग इमीडिएटली होनी चाहिए। जैसे फरीदाबाद में हमारा ESI मेडिकल कॉलेज है, वहाँ प्रॉपरली जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू से ही हो रहा है और उसको और अच्छे तरीके से देखा जा रहा है। और जैसे सरकार ने भी करा है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको आइसोलेशन में 7 डेज के लिए रखा जाए, 7 डेज के बाद RT-PCR टेस्ट दोबारा करके देखा जाए, तभी उनको पब्लिकली मूवमेंट अलाउ करा जाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत ही कारगर साबित होती हैं। ठीक है मैम। अंकित जी, आप जिस तरीके से मैम का ये कहना है, उनका ये कहना है कि भाई देखिए बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है, पैनिक होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर लोग डरेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। उनको सावधानी बरतनी है, बल्कि डरना नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो वायरस है, अभी तक की जो रिसर्च है, हालांकि जल्दबाजी होगी कहना अभी, क्योंकि रिसर्च इस पर चली रही है, लेकिन अभी तक की जो रिसर्च सामने आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन की दोनों डोज जो लोग ले चुके हैं उनके ऊपर भी ये कारगर नहीं है, वहां भी ये अटैक कर रहा है। लेकिन इसका दूसरा एक जो पहलू निकलकर सामने आ रहा है उसमें यह है कि जब डेल्टा वेरिएंट आया था तो वो RT-PCR जो रिपोर्ट थी
वो भी उसको नहीं पकड़ पा रही थी। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट में ये डिटेक्ट हो पा रहा है, तो ये राहत की बात हम मान सकते हैं क्या? देखिए, दो एस्पेक्ट्स है इसमें जी। एक है टेस्टिंग का एस्पेक्ट और दूसरा जो है आप जो जानना चाह रहे हैं कि सीरियसनेस कितना होगा अगर सिंपल बिल्कुल करेक्ट जी। तो सीरियस या क्रिटिकल केसेस कितने निकलेंगे उसके लिए अभी बहुत जल्दी है। अभी कुल मिला के मामले हजारों में भी नहीं है पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन के जो डिटेक्ट हुए, सैकड़ों में पाए गए और वो सब अभी तक माइल्डर केस है। कोई भी रिपोर्ट ऐसी नहीं आई है जिससे कि पैनिक क्रिएट होने की सिचुएशन हो, जिससे कि ये लगे कि ये सीरियस हो सकता है जी। लेकिन अब वापस अगर डेल्टा वेरिएंट पे चले तो जो सीरियसनेस या क्रिटिकल इलनेस का मामला था वो भी 0.कुछ% 0.5% to 1% केसेस ही क्रिटिकल या हॉस्पिटलाइजेशन तक पहुंचते थे। बाकी सब केसेस डॉक्टर साहब मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा बीच में एक सवाल आपसे करना तो अभी वेरिएंट जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी सिर्फ नंबर सैकड़ों में। डॉक्टर साहब तो कहने के लिए कितने परसेंट क्रिटिकल होंगे या सीरियसनेस ऑफ डिजीज, उसके लिए बहुत ज्यादा डेटा चाहिए हमें और वो डेटा कहाँ से आएगा? टेस्टिंग के माध्यम से। तो इस वक्त जो जरूरत है वो टेस्टिंग इंक्रीज करने की है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि आरटीपीसीआर में ये डिटेक्ट हो रहा है लेकिन इनडायरेक्टली डिटेक्ट हो रहा है एस जीन की एब्सेंस से। लेकिन रैपिड टेस्टिंग में अभी तक इसको मिस करने का कोई वो नहीं है। तो टेस्टिंग हमारी किट्स में अभी कोई अपग्रेडेशन की जरूरत है और वो होगी तो वो टाइम से हो जाएगी। जैसे ही इस वेरिएंट की म्यूटेशंस के बारे में होगा तो जो नई किट्स आएंगी कंपनीज की तरफ से, आई एम श्योर उनमें वो प्रावधान कर दिया जाएगा। लेकिन टेस्टिंग बढ़ानी होगी, हमें मामले पकड़ने होंगे ताकि हम इसका एक डेटा जनरेट कर पाए और उस डेटा के बेस पे ही हम देख पाएंगे कि कितने मामले सीरियस हुए हैं नहीं हुए। डॉक्टर साहब मैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा था, मैं इसकी सीरियसनेस आपसे इसलिए जानना चाहता हूं। देखिए 24 नवंबर को एक पहला केस आता है साउथ अफ्रीका में, 24 नवंबर से आज 2 दिसंबर है। अब 2 दिसंबर तक अगर 300 से ज्यादा केस सामने आ जाते हैं, ठीक है, इसको कोई हम बहुत ज्यादा संख्या नहीं मान रहे, लेकिन 29 देशों में फैल चुका है। आप ये देखिए कि 10 दिन के भीतर भीतर 29 देशों को अपना शिकार बना चुका है, धीरे धीरे वहां पर यह पैर पसार रहा है और इसीलिए चिंता बढ़ रही है। मेरा सवाल इसीलिए आपसे है कि इसकी जो सीरियसनेस है, आपको लगता है कि उसको हमें और ज्यादा गंभीरता से लेना ही होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब आप। जो इसकी फैलने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये स्पीड ऑफ स्प्रेड जो है इन्फेक्शन का वो इसमें बहुत ज्यादा है। तो उससे तो हम एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह ही बच सकते हैं। स्प्रेड से बचने का तो कोई और तरीका नहीं है अनटिल एंड अनलेस हमारे देश की जनता इस बात को जल्दी से समझ ले कि जो रिलैक्सेशन उन्होंने ले ली है, गैदरिंग्स में नंबर्स बढ़ गए हैं, उसको फिर से कंट्रोल करना होगा। तो सीरियसनेस ऑफ स्प्रेड डेफिनेटली है, सीरियसनेस ऑफ डिजीज एक डिफरेंट चीज है। वो अभी तक हमारे पास डेटा नहीं है और बहुत जल्द होगा अभी कहने के लिए क्या ओमिक्रॉन एक लाइफ थ्रेटनिंग वायरस का म्यूटेशन है, ऐसा नहीं अभी कहा जा सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यस, लेकिन सचेत रहने करना ही होगा क्योंकि जब नंबर बढ़ेंगे तो हो सकता है कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाए उनके लिए ये सीरियस रूप भी इख्तियार कर ले, ऐसा तो हो सकता है बिल्कुल। और इसीलिए वल्नरेबल पॉपुलेशन जैसे कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है हमारी, बच्चे जिनमें वैक्सीनेशन अभी हुआ नहीं है, उस स्पीड को भी तेज करना होगा। तो वल्नरेबल पॉपुलेशन में स्प्रेड डेफिनेटली ज्यादा रहेगा वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन से, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और उसमें सीरियसनेस ऑफ डिजीज कितनी रहेगी ये कहने के लिए अभी बहुत जल्द है। ठीक है, ठीक है सर, समय बचेगा तो मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। पुनीता जी मुझे आपके पास भी आना है, लेकिन जुलाल साहब अब सवाल मेरा सीधा आपसे है सर, क्योंकि समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है। सवाल यह है सर आपसे कि उम्मीद करें कि जो तस्वीरें हमें सेकेंड वेव के दरमियान देखने को मिली थी वो तस्वीरें हमें अब देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि आप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। जब मैंने आपसे इससे पहले पूछा कि हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो या प्रदेश की मनोहर सरकार, आपका यह दावा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। उम्मीद करें कि फिर से ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलेंगी। सरकार जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक है, धरातल पर वो चीजें हमें दिखेंगी भी। अमित जी निश्चित रूप से मैं 3 बिंदु रखना चाहूंगा और छोटी छोटी लाइनों में रखूंगा, समय दीजिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ जो हमने अनुभव किया है। मैं खुद वॉरियर रहा, हमने ये देखा है, ये जैसे डॉक्टर फ्री पैनल बैठा है, ये हवा से माप नहीं कर रहा है। ये नहीं कि हवा में फैलता जा रहा है, अगर हवा में फैले तो एक ही दिन में लाखों करोड़ों लोग में फैल जाए। लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, मास्क लगाना, ये बहुत जरूरी है कि हम मास्क पहने, डिस्टेंस मेंटेन करें तो सबसे पहले उस चेन को हम ऐसे तोड़ सकते हैं। दूसरा, जल्दी से जल्दी अगर हमें कुछ नजर आता है अपने में स्वास्थ्य में तो तुरंत डॉक्टर के चले जाएं। लास्ट ईयर हमने क्या फील किया था कि लोग एक
स्टेज पे हॉस्पिटल पहुंचे कि जी मुझे सीधा वेंटिलेटर पे ले चलो। वेंटिलेटर पे जाने की पोजीशन क्यों आई? क्योंकि हमने इग्नोरेंट रहे, हमने ध्यान नहीं दिया। हम उस स्टेज पे पहुंचे जब डॉक्टर के पास ये पोजीशन पे आई कि आदमी पहुंच गया कि उसको अगर वेंटिलेटर पर रखें तो शायद ही बचाए, लेकिन जो आदमी कम इन्फेक्टेड है उसको वेंटिलेटर पे ले जाए तो उसकी जान जल्दी बच जाएगी। तो ये डिफरेंशिएट करना उस समय भारी पड़ जाता है डॉक्टर्स के लिए कि किसको बचाएं किसको छोड़े। गांव में से जब जाते हैं लोग घर में लापरवाही बरत रहते हैं कि इधर से दवाई ले ली उधर से दवाई ले ली, प्रिकॉशन नहीं ली, प्रॉपर तरीके से मेडिसिन नहीं ली। तीसरा, जैसे आप अपने देखा भी डेंगू का इतना बड़ा प्रकोप दिखने को मिला था हरियाणा में, लेकिन डेथ केसेज हरियाणा में कितने नोटिस हुए? 4। पिछले 5 सालों में सबसे बड़ी संख्या है पेशेंट की, लेकिन डेथ केस, यानी कि हमारा मेडिकल स्टाफ इतना अलर्ट था, इतना वेल इक्विप्ड था, इतना सिंसियरली काम कर रहा था कि डेथ रेट नहीं पता। जैसे डॉक्टर नारंग अभी कह रहे थे कि डेथ रेट इस वेरिएंट का इतना नहीं दिख रहा है, स्प्रेड भी कितना, फिजिकल कांटेक्ट कम करें, डिस्टेंस बना करके रखें, मास्क लगाएं, जो प्रॉपर मेडिसिन अगर प्रिकॉशनरी डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो भी ले, तो हम इसके स्प्रेड को बचा सकते हैं। अगर हमने स्प्रेड, अगर हम इन्फेक्शन को बचा सकते हैं तो हम वही हमारा इलाज हो जाएगा। तो मैं आपके निवेदन ये करना चाहूंगा चेयरमैन, सरकार की तैयारियां पूरी है, मेडिकल स्टाफ पूरी तरह से इक्विप्ड है और एक्सपीरियंस भी हो गया है ऐसी सिचुएशन में लड़ने का, लेकिन जनता को ये मानना पड़ेगा कि हमें अगर इससे बचना है हमें प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। हम आज ही से शुरू कर दें तुरंत। बिल्कुल सही कहा आपने सर, और इस बात को तो हम बार बार कहते भी हैं कि कोई भी चीज हो, जब तक सामाजिक जागरूकता नहीं होगी, जब तक सामाजिक भागीदारी नहीं होगी, तब तक आप उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। सरकार अपने लेवल पर काम करती है, लेकिन उसमें हमारी सहभागिता बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है। पुनीता जी 10 सेकंड का वक्त है आपके पास, आखिरी आपका कमेंट में चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे सर ने भी बोला कि अगर आपको खांसी, बुखार, जुकाम, या इस बुखार में कहा गया कि स्क्रैची थ्रोट है कि गले में खच के छोड़ने लग जाती है, स्क्रैच टाइप की फीलिंग आने लग जाती है और आपको बहुत ज्यादा फैटीग मतलब थकावट होती है, तो आप अपना इलाज खुद ना करें। आप जरा से भी सिम्टम होते हैं अपने डॉक्टर की सलाह लें, अपने आप को आइसोलेट कर लें और जितना ज्यादा हो सके रेस्ट करें और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अपने ताजे फल, सब्जियां। डॉक्टर अंचित जी, आपका कोई मैसेज, आप कुछ कहना चाहेंगे? आवाज नहीं। अंजित जी आप सुन पा रहे हैं क्या? आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, मैं पब्लिक से ही गुजारिश करना चाहूंगा कि दोबारा से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना ले, जो जिसमें की ढिलाई दिखनी शुरू हो गई है। तो हाथ जोड़ के विनती रहेगी सब जन लोगों से कि दोबारा जल्दी से जल्दी मास्क की आदत बनाए, इसको उतारे नहीं। अभी ये जंग जारी है और थोड़ा शायद आगे खींचेगी भी अगर ये वेरिएंट फैलता है तो। बिल्कुल। जवाद साहब आखिरी कमेंट आपसे भी जल्दी से 10 सेकंड में। देखिए, दोनों डॉक्टर ने भी, आप भी और हम स्वयं कह रहे हैं कि वही परहेज सबसे बड़ा इलाज है। तो हमें जनता से अपील करेंगे और बाकायदा सख्ती से भी इसका काम को पुलिस के माध्यम से और इसको निपटना होगा कि जो आदमी जो है रूल्स को ओवरलुक करता है, बाईपास करता है, सख्ती से भी निपटना है तो वो भी निपटना चाहिए। बिल्कुल। और वैसे तो एक अच्छा नागरिक होने के नाते हमें करना ही चाहिए कि हम जितना अधिक से अधिक मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए, सरकार की दी हुई गाइडलाइंस, मेडिकल स्टाफ की दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो करें। बिल्कुल, समय की कमी है, माफी के साथ सर मैं आपको रोक रहा हूं। भारत भूषण जी आपका, डॉक्टर अंचित जी आपका, डॉक्टर पुनीता जी आपका, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया है चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन एक बात हमें एक बार फिर से ये याद रखना होगा कि कोविड नियमों का जो पालन हम करना भूल गए वो हमें पालन करना होगा। 4 बातों का आपको ध्यान रखना है। आपको कोरोना की दोनों डोज लेनी है, आपको जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं आपको अपने मुंह पर मास्क लगाना है, उसके बाद आपको समय समय पर अपने हाथों को धोना है, यानी कि हाथों को सैनिटाइज करना है, और इसके साथ ही जब भी आप कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो मास्क तो होना ही चाहिए, लेकिन 2 गज की दूरी का भी आप विशेष ध्यान रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारा वादा है आपसे कि आपको कोरोना नहीं होगा, कोरोना से आप अपना बचाव कर सकते हैं। और इसीलिए ये जो कार्यक्रम था वो आपके लिए था, ताकि आप कोरोना से बचाव अपना कर सके, अपने परिवार का बचाव कर सके, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सावधानी बरतेंगे तो आप अपना बचाव कर भी पाएंगे। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।